एसी वेटिंग हॉल आपको 10 रुपीज़ पर हावर एंड जो लगेज काउंटर है वो आपको 15 रुपीज़ पर डे के हिसाब से एक पर बैग मिल जाएगा। और यहाँ पे ये हैं सारी ट्रेन्स जो रामेश्वरम से चलती हैं और जो रामेश्वरम में आती हैं। सो ये काफ़ी कन्वीनियंट है जो ये हॉल है। यहाँ पे आपको सारी टॉयलेटरीज़ मिल जाएंगी, बाथरूम्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप फ्रेश होके रामेश्वरम जर्नी का स्टार्ट कर सकते हो उसी दिन अगर कोई करना चाहे तो। ये रामेश्वरम का अंतिम रेलवे स्टेशन है, मीन्स भारत का ही अंतिम रेलवे स्टेशन है। रामेश्वरम ये एक टापू है और जहाँ पे भगवान राम का बहुत बड़ा मंदिर है। इसके बाद तो श्रीलंका का ही स्टेशन आता है। इसमें 3 प्लेटफॉर्म हैं और लेकिन ट्रेन्स की काफ़ी फ्रीक्वेंसी है ट्रेन्स की, उसका चार्ट भी आपको दिखा देंगे। और इसके जस्ट निकलते ही अच्छे अकोमोडेशंस हैं, बढ़िया होटल हैं, सुंदर चीप एंड बेस्ट वन। पाम्बन आइलैंड या रामेश्वरम द्वीप की इस पावन धरा को या भगवान राम जी की इस छावनी को हम फिर से प्रणाम करके और मदुरई की तरफ निकल पड़े हैं। और ये बहुत ही सुंदर सीन है। समुद्र के आसपास वैसे जैसे धोरे होते हैं राजस्थान के, वैसे ही धोरों जैसा ये सीन, और जिसमें खजूर के पेड़ बहुतायत में हैं। बहुत ही सुंदर सीन लगता है। इतना मनभावन सीन मैंने कभी नहीं देखा। और अभी थोड़ी देर में ही ये ट्रेन इसी सीनरी को क्रॉस करते हुए पाम्बन ब्रिज पहुंचेगी। और आप देखिए, आप भी इंजॉय कीजिए, कितना सुंदर सीन है। ये रामेश्वरम की वो पावन धरती है, कमाल की ज्योग्राफी है। नारियल ही नारियल, खजूर ही खजूर, और कुछ सैंड-ड्यून्स भी यहाँ दिखाई देते हैं एज यूजुअली, जो समुद्र के किनारों पे, समुद्र के नियर बाय दिखाई देते हैं। यहाँ की एग्रीकल्चर अमरनाथ तो पहले भी जा नहीं पाए और द्वादश शिवलिंग का दर्शन करके ही कर ना, जहाज से भी हेलीकॉप्टर से गए केदारनाथ आयो आना जानो केदारनाथ जितने धार्मिक स्थलों पे निकली हुई है, लेकिन बेचारी चला नहीं जा रहा है, बीच में अटक जाती है। किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाके वहाँ का रेस्ट रूम ढूंढती है और लास्टली अम्मा के साथ फोटो खींचे मेरी अम्मा, फोटो खींचो अम्मा। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि समुद्र पर कोई पुल बना हो और उस पुल पर आपकी ट्रेन गुजर रही हो? ऐसा सोचना हमें कितना अच्छा लगता होगा। हिंदुस्तान में ऐसा ही एक रेलवे लाइन है जो शिप के आने पर खुल जाता है और शिप क्रॉस होने के बाद वैसे के वैसे क्लोज हो जाता है। पुल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअली ही है। यह पुल एक खास कैटेगरी में फॉल करता है। जी हाँ, इसे बने 100 साल हो चुके हैं और यह वैसे के वैसा है। आप ठीक समझे हो, यह वही पाम्बन पुल है जो रामेश्वरम को मेन आइलैंड से जोड़ता है। क्या आप जानते हैं, दुनिया इसे सबसे डेंजर लाइन मानती है क्योंकि यह सी वाटर लेवल से जस्ट ऊंचा है। छोटा मोटा तूफान या तेज़ हवाएं चलने मात्र से ही समुद्री लहरें पटरी को टच करती हैं। 1964 में एक भयंकर तूफान आया था और यह रेलवे लाइन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और धनुषकोटी के पास एक पैसेंजर ट्रेन इस तूफान की चपेट में आ गई थी और लगभग 200 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तब भी इस ब्रिज का कुछ नहीं बिगड़ा। उसके बाद से रामेश्वरम से धनुषकोटी तक रेलवे लाइन की सर्विस बंद कर दी गई। धनुषकोटी का अबंडंट रेलवे स्टेशन और मीटर गेज लाइन अभी भी एक मेन अट्रैक्शन है। इस तूफानी इंसिडेंट के बाद इसी ब्रिज पर विंड सेंसर लगाए गए। विंड सेंसर 58 किलोमीटर पर हावर होते ही ट्रेन को पहले ही रोक दिया जाता है। 24 फरवरी 1914 को पहली मीटर गेज ट्रेन इस ट्रैक पर दौड़ी थी। समय के साथ साथ बदलाव हुआ। 2007 में इस लाइन को ब्रॉड गेज में बदल दिया गया। ट्रेन से ब्रिज क्रॉस करते हुए आंखों को चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है और ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रेन पानी पर चल रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस ब्रिज की चौड़ाई सिर्फ 1 मीटर है और यह 2.5 किलोमीटर लंबी है। यदि आप तमिलनाडु घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस ट्रिप का यानी पाम्बन ब्रिज का पुल जरूर देखें, वरना आपकी ट्रिप आपको खुद पे खुद ही अधूरी लगेगी।
सुबह तो हम सीधे रामेश्वरम पहुंच गए थे। हमें पता नहीं था कि माना मदुरई से डायरेक्ट मदुरई जा सकते हैं, लेकिन हमारा प्लान तो मदुरई जाने का ही था आज। तो फिर हम वापस 1:30 बजे की ट्रेन पकड़ के यहाँ पे माना मदुरई जंक्शन पे आए हैं और यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे मदुरई है। और वहाँ हम भी आ गए हैं मदुरई जंक्शन। ultimately guys, our wait is over. Madurai, the temple of goddess Parvati, known as Meenakshi temple, famous temple of India, पार्वती विवाह जो कि हमारे दुनिया की टॉप 30s में काउंटिंग है। जो नई 7 वंडर्स की लिस्ट है उसमें इनका नाम शामिल है, मीनाक्षी टेम्पल। उसी के दर्शन के लिए हम रामेश्वरम से यहाँ आए हैं और इसके बाद हम सीधे कल शाम को रामेश्वरम पहुँचेंगे। तब तक के लिए हम मदुरई विजिट करेंगे। बड़ा ही सुनहरा और बहुत ही शांत मौसम है यहाँ का। तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर और शायद सबसे पुराना भी, ये पांड्या साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। 13वीं सदी में अपने चरम पर पांड्या साम्राज्य श्रीलंका तक फैला था। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि वो अपनी बंदरगाहों से पूर्व पश्चिम मध्य एशिया में उत्तम किस्म के मोती व रेशम का व्यापार करते थे। आधुनिक मदुरई अपनी बेहतरीन सूती साड़ियों, मदुरई सुगड़ी और चमेली के फूलों के लिए जाना जाता है। लेकिन इन सबसे पहले मदुरई घर है मीन सी आंखों वाली महारानी और इष्ट देवी मीनाक्षी का। चित्रई में मनाए जाने वाले चित्रई उत्सव के पहले 12 दिन श्रद्धा से सरोबार मदुरई मनाता है अपनी देवी की महिमा का असली जश्न। इस उत्सव का नाम है तिरु कल्याणम या मीनाक्षी सुंदरेश्वर या शिव गायत्री विवाह। इस भव्य समारोह का आयोजन होता है मीनाक्षी अम्मन मंदिर में। कला और वास्तुशिल्प की ये जीती जागती मिसाल बसी है पुराने शहर के बीचों बीच, जिसके चारों तरफ सड़कों का जाल सा बिछा है। करीब 17 एकड़ में बसा ये दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन व भव्य मंदिरों में से एक है। ये जगह इतनी पुरानी है कि मंदिर का शुरुआती इतिहास किसी को भी ज्ञात नहीं है। मंदिर में बने कई भवन अलग अलग काल के हैं, जिनमें सुंदरेश्वर और मीनाक्षी के पुण्य स्थल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। इनका निर्माण करीब 800 साल पहले पांड्या राजा कुलशेखरा ने बनवाया था, लेकिन 14वीं शताब्दी में राजनीतिक उथल पुथल का असर इस मंदिर पर भी हुआ। ज़्यादातर हिस्से दिल्ली के हरामी मुल्ला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने नष्ट कर डाले। फिर कई सदियों तक राजा और धनवान सरप्रस्तु इसकी पुनर्निर्माण और विस्तार करवाते रहे, लेकिन इसके विस्तार स्वरूप का मूल श्रेय है 16वीं शताब्दी नायक अरुलमिगु मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो वेगई नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। यह देवी मीनाक्षी पार्वती के एक रूप को और उनके पति सुंदरेश्वर शिव के एक रूप को समर्पित है। यह मंदिर पांडलपेत्रा स्थलम में से एक है। पांडलपेत्रा स्थलम भगवान शिव के 275 मंदिर हैं। मंदिर में प्रतिदिन 6 बार पूजा कैलेंडर होता है। प्रत्येक में मीनाक्षी और सुंदरेश्वर दोनों के लिए अभिषेक, अलंगाराम, भोजन प्रसाद, दीपा अर्धनाई नामक 4 अनुष्ठान शामिल हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले मंदिरों की दक्षिणावृत्त परिक्रमा करते हैं। मीनाक्षी के दर्शन पहले, फिर सुंदरेश्वर के दर्शन होते हैं। भारत के महान पौराणिक अजूबों में से एक है ये मंदिर। यह भारत के सबसे बेस्ट आइकॉनिक प्लेसेस में से एक है। मीनाक्षी 3 साल की लड़की के रूप में एक पवित्र यज्ञ से निकली थी। इस यज्ञ को मलयध्वज पांड्या नामक राजा अपनी पत्नी कंचन मलाई के साथ कर रहा था। क्योंकि शाही दंपति की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव से एक पुत्र प्राप्ति के लिए अनुरोध किया, लेकिन उनकी गड़बड़ के कारण एक 3 स्तन वाली पवित्र लड़की उस यज्ञ से उतरी। जब मलाईध्वज और उसकी पत्नी ने इस असामान्य स्थिति पर चिंता व्यक्त की तो एक दिव्य आवाज में लड़की की शारीरिक स्थिति पर ध्यान न देने का आदेश दिया। उन्हें ये भी बताया गया कि लड़की का 3रा स्तन उसके भावी पति से मिलते ही गायब हो जाएगा। राहत की सांस लेकर राजा ने उसका नाम मीनाक्षी रखा। कुछ ही समय में उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मीनाक्षी ने पवित्र शहर मदुरई पर शासन किया और पड़ोसी राज्यों पर भी कब्जा कर लिया। दंत कथा है कि उसने इस इंद्रलोक पर भी कब्जा कर लिया था, जो भगवान इंद्र का निवास था, और अब वो भगवान
शिव के निवास स्थान कैलाश पर भी कब्जा करने निकली थी। जब भगवान शिव उसके सामने आए तो मीनाक्षी का तीसरा स्तन गायब हो गया और वो जान गई कि उसे उसका पति मिल चुका है। शिवा और मीनाक्षी मदुरई लौट आए जहां उनकी शादी हुई। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उनकी शादी में सभी देवी देवताओं ने भाग लिया था, क्योंकि पार्वती ने स्वयं मीनाक्षी का रूप धारण किया था। इसे भगवान विष्णु पार्वती के भाई ने कन्यादान किया। आज भी इस शादी समारोह को हर साल चिद्दिराई के रूप में मनाया जाता है, जिसे तिरुकल्याणम यानी भव्य शादी के रूप में भी जाना जाता है। यह त्योहार मदुरई में हर साल अप्रैल के महीने में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। कथा के अनुसार भगवान इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है और स्वर्ग में रहते हैं। उन्होंने कदम वन में पवित्र शिवलिंग की खोज की थी और इसे मदुरई में रखा था, जहां आज का भव्य मंदिर खड़ा है। आज मुख्यतः हम जिस मंदिर का दर्शन करते हैं वो 16वीं व 17वीं शताब्दी में नायक वंश का विस्तार है। टेम्पल के दर्शन करने के बाद टैक्सी का वेट करते हुए, और ये रात को फेरी निकल रही थी, इसके भी दर्शन हमें हो गए। और भाई लो, हॉलीडे होम में हम पहुंच चुके हैं। चलो गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कल सुबह। पानी की बोतल रात के लिए ना मिलाई, हमारा रूम नंबर 304, इसके भी हम आपको कल दिखाएंगे।